गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी महाराज। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के इस दिव्य शाम 7 बजे के रिटर्न सत्संग की मंगलमयी शुरुआत करते हैं। संगत जी, आइए पहले श्रद्धा और विश्वास से उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर सांस, हर पल आपका ही आसरा है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस पावन सत्संग में हम सबसे पहले सुखमणि साहिब जी की 27वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। अब संगत जी, आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी गुरु प्यारी संगत द्वारा भेजे गए ब्लेस्ड सत्संग के अनुभवों को सुनते और पढ़ते हैं। हर एक अनुभव गुरु कृपा की जीवंत गवाही है। सत्संग के अंत में हम सभी मिलकर गुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करेंगे। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुखमणि साहिब, पौड़ी 27 का हिंदी भावार्थ। जिस मन में परमात्मा का वास होता है वही स्थान सच्चा तीर्थ बन जाता है। जिस हृदय में प्रभु का प्रेम बसता है वही मनुष्य सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जो आत्मा सच्चे दिल से ईश्वर का सुमिरन करती है वह सभी दोषों से मुक्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है और वह संसार के लिए प्रेरणा बनता है। परमात्मा का नाम ही सच्चा सहारा है, वही मोक्ष का मार्ग है, वही अंतिम सत्य है। अब संगत जी, आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी गुरु प्यारी संगत द्वारा भेजे गए ब्लेस्ड सत्संग अनुभवों को सुनते और पढ़ते हैं। हर एक अनुभव गुरु कृपा की जीवंत गवाही है। सत्संग का समापन करने से पूर्व हम सभी मिलकर गुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करेंगे। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी। आज मैं अपना संध्या वेले सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अब पहली बार मैं इस तरह से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अब जो भी गलती हो जाए उसके लिए क्षमा चाहूँगी। मंत्र जाप करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कल ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ पे गंगा जी है, पांचाल घाट। तो वहाँ पे जाने की कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी, और फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जाने का मन बन गया। मम्मी ने बोला कि चलो चलो, तो पता नहीं, शायद गुरुपा की ही मर्जी होगी कि वो हमें गंगा जी नहलवाने के लिए बुला रहे होंगे, चलें। और वो भी मेरे साथ ही गए। मैंने कहा गुरुपा जी मेरे साथ ही चलिएगा और मेरे साथ ही आइएगा। तो पूरे रास्ते गुरुपा हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते रहे, मेरे अंग संग रहे। और कबूतर रूप में भी मैंने देखा। और एक दो नीलकंठ थे, बहुत सुंदर, जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। उसमें वो वाइट कलर के थे और उस पे ऊपर ब्लैक कलर की डॉट डॉट बनी हुई थी। ऐसे नीलकंठ मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। पता नहीं, गुरुपा हमेशा अंग संग रहते हैं। और मैं बहुत खुश थी कि गुरुपा मुझे लेके जा रहे हैं। और जब मैं गंगा जी में वहाँ पे नहा रही थी, तब भी गुरुपा इतनी प्यारी सी तितली रूप में आए। मतलब ब्राउन कलर की बहुत छोटी सी तितली, मतलब मीडियम साइज से थोड़ी सी छोटी थी वो। और उस पे वाइट कलर के डॉट डॉट थे, इतनी प्यारी लग रही थी। और बीच गंगा की धार में वहाँ पे थोड़ा ऊपर साइड, मतलब वो वहाँ पे रुक गई आके। बटरफ्लाई हमारे सामने ही थी बिल्कुल। और इतना प्यारा, और मैं एक्साइटमेंट में, जैसे नहीं, गुरुपा आ गए, गुरुपा आ गए, और गुरुपा के साथ खेलने का मन था तो मैं उनके ऊपर पानी डालने लगी। वो मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि गुरुपा आए और हम उनके साथ खेल रहे हैं। वो थोड़ी देर तक रुके और इधर से उधर उड़े तितली रूप में, और फिर चले गए। और बाद में मुझे थोड़ा वो भी लगा कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया गुरुपा के साथ कि पानी डाल रही हूँ मैं। लेकिन फिर क्या करें, मन ही था मतलब उनके साथ खेलने का। तो फिर मैंने माफ़ी भी मांगी उनसे। और बाद में घर पे जब आए तब मैंने देखा भी, यूट्यूब पे मैसेज शायद मेरे लिए ही होगा, इस तरह से पड़ा हुआ था कि शरारतें मैंने तेरी देखी हैं, मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ।
नासमझ है, तो इस टाइप से कुछ मैसेज था उस पे। तो मैं बहुत खुश थी, गुरुपा मेरे साथ गए और मेरे साथ आए। गंगा जी मैंने बहुत एंजॉय किया, नहाते हुए बहुत मज़ा आया और हर तरफ बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा जी मेरे साथ ही रहे। ब्राउन कलर और डॉट डॉट वाली बड़ी तितली, छोटी तितली के रूप में, और सफ़ेद कलर की भी थी काफ़ी। इतना अच्छा लगा। और एक आश्रम था जहाँ पे मैं गई थी, तो एक बछड़ा था, छोटा सा गाय का बच्चा, तो वो मेरे सामने आया। मैं भंडारा खा रही थी, तो वो अचानक से मेरे सामने से आया, लोग आए उसको हटाने लगे। मैं पूड़ी खिलाने जा ही रही थी, लेकिन क्या करें, वो होते हैं ना लोग कि अरे अरे नहीं, वो उसको हटाओ हटाओ, तो उसको हटा दिया वहाँ से। मुझे बहुत बुरा लगा उसके लिए कि मैंने उसको पूड़ी नहीं खिला पाई। लेकिन वही बछड़ा बाद में फिर से मेरे पीछे से आया और मेरे सिर के ऊपर से अपना सिर टच किया थोड़ा। ऐसा लगा कि मतलब वो कुछ इशारे करना चाह रहा हो या फिर कुछ, लेकिन फिर भी उसको हटा दिया गया वहाँ से। तो उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं वहाँ से जा रही थी, एक बड़ी सी गाय थी वहाँ पे, मंदिर में ही थी, वहाँ पे आस पड़ोस में। तो बिल्कुल सीधी सादी सी खड़ी हुई थी, तो मैंने वहाँ से 2 पूड़ी ली और उसको खिला दी। अच्छा लगा मुझे। पता नहीं बाकी ये सारी चीज़ें करते हुए अच्छा लगता है कि हाँ, हम जानवरों को मतलब इस तरह से टॉर्चर ना करते हुए उनको उनका ध्यान रखें, उन्हें खिलाएँ-पिलाएँ। और भगवान करे ऐसा सबको हो कि सबके मन में ऐसा थॉट डालें गुरुपा हमारे कि लोग उनको भगाएँ नहीं, या बल्कि उन्हें खिलाएँ-पिलाएँ और इस तरह से टॉर्चर तो ना ही करें। भले ही खिलाएँ ना, लेकिन इस तरह से जब जानवरों को बहुत टॉर्चर किया जाता है तो बहुत बुरा लगता है तो। और फिर आज का भी सत्संग मैं सुनाना चाहूँगी कि आज ऐसा हुआ कि मैं शाम के टाइम पे 4 बजे की तरफ अचानक से, मेरे यहाँ पे मोर वगैरह आते नहीं हैं, कुछ भी ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे मोर आए। लेकिन हाँ, सुबह-सुबह आवाज़ ज़रूर आती है मोर की। लेकिन मेरे यहाँ पे घर पे वो भी मोर का आना, मतलब इतना सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मोर के दर्शन हुए मेरे यहाँ पे। मेरे घर के सामने ही एक पड़ोस में घर था, उस पे छत पे अचानक से आया आज मोर। और मेरे रूम के सामने ही मैं बाहर निकली तो देखा मोर रूप में दर्शन हुए। मैं बहुत बहुत शुक्राना किया मैंने, गुरुपा का मंत्र जाप भी किया उस टाइम पे। और फिर थोड़ी देर तक वो बैठे और फिर मोर जो था वो उड़ गया, दूसरे पेड़ पे बैठा, फिर वहाँ से पता नहीं कहाँ गया। मैं इतना खुश हुई कि गुरुपा कितना ध्यान रखते हैं। और सुबह भी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, ब्राउन कलर की और वाइट वाइट डॉट थे उस पे। तो वो बटरफ्लाई मुझे मतलब डेली दिख जाती है, जब तक दिख जाती है, और इतना खुश होती हूँ मैं बटरफ्लाई के रूप में जब भी दर्शन देते हैं गुरुपा। बहुत बहुत खुश होती हूँ मैं। हर समय गुरुपा हमारे साथ ही रहते हैं और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुपा ने हमारा हाथ थामा, हमारे जीवन की डोर अपने हाथ में ली। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं चाहूँगी कि गुरुपा हमें जल्द से जल्द फिर से हमें बुलाएं, क्योंकि मैं पहली बार दिल्ली में थी, तब पहली बार मेरा जाना हुआ था। वो मुझे भी नहीं पता था कि कौन है, कहाँ है। अचानक से एक आंटी और अंकल थे, तो वो ही लेके गए थे। उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि वो उन्होंने हमें गुरुपा के पास लेके गए। हमें उनके बारे में पता चला और इस तरह से अब हमारे गुरुपा के साथ कनेक्शन बन चुका है कि अब उनके बिना तो कुछ है ही नहीं। बस मेरे गुरुपा सब कुछ हैं जीवन में। है कोई सच्चा रिश्ता है तो वो हमारे गुरुपा के साथ है, बाकी और कोई पक्का रिश्ता है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे पापा। ओम नमः शिवाय, शिवजी दासाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी दासाय, अनंतम अनंतम बात शुक्राना मेरे पापा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुजी का शुक्राना और संगत जी का तहे दिल से धन्यवाद। आज का यह पावन सत्संग यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। और यदि आप भी गुरुजी की कृपा से अपना सत्संग हमारे माध्यम से साझा करना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अंत में एक बार फिर गुरुजी का लाख लाख शुक्राना और संगत जी
अभी के लिए विदा लेते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।